राधे राधे प्रिय भक्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी घटित होता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। ये जीवन किसी भूल या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि परम सत्ता की सोच समझकर रची गई योजना है। इस संसार में होने वाली हर घटना, हर मोड़, हर सुख और हर पीड़ा एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है। जब परिस्थितियां चारों ओर से दबाव बनाती है, मन डगमगाने लगता है और भविष्य धुंधला दिखाई देता है, वही समय विश्वास और धैर्य की असली परीक्षा का होता है। जो व्यक्ति ऐसे क्षणों में संयम बनाए रखता है, वही अंत में सफलता और संतोष का अनुभव करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कठिनाइयां केवल हमारे जीवन में ही क्यों आती हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि वही परिस्थितियां हमें उस स्थान तक पहुंचा रही होती हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव, अंधकार और प्रकाश सभी आते हैं, और यही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। यदि चुनौतियां ना हो तो मजबूती कैसे आए, और यदि दुख ना हो तो सुख का मूल्य कैसे समझ में आए। जब सब कुछ इच्छा के विरुद्ध होने लगे, तब भी भयभीत ना हो, क्योंकि उसी समय हमारे लिए कुछ अप्रत्याशित और बेहतर आकार ले रहा होता है। कभी कभी बिखरना भी आवश्यक होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही मनुष्य स्वयं को गहराई से पहचान पाता है। जब अहंकार समाप्त होता है, तब आत्मबोध जागृत होता है। जब आशाएं टूटती है, तब सच्चा विश्वास जन्म लेता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ न सुख स्थायी है न दुख। आज की कठिन घड़ी ही आने वाले कल की मुस्कान का कारण बन सकती है, क्योंकि समय निरंतर गतिमान है और हर परिस्थिति बदलने के लिए ही आती है। इसलिए कठिन समय को देखकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति अस्थायी होती है और ये दौर भी बीत जाएगा। जब समय बदल जाएगा तो तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जो हुआ वही तुम्हारे हित में था। जब मन में डर उत्पन्न हो तो बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांको। वहां एक शांत, अटल और दिव्य चेतना विद्यमान है, जो तुम्हें आश्वस्त करती है कि तुम अकेले नहीं हो। वही आंतरिक शक्ति तुम्हें संभालती और आगे बढ़ाती है। घबराहट तब जन्म लेती है जब हम परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि हमारे अधिकार में केवल कर्म होते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहो। फल की चिंता छोड़ दो। सही प्रयास अंततः अनुकूल परिणाम ही लाता है। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होगा, पर वास्तव में वही एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जितनी गहरी रात होती है, उतनी ही उजली भोर आती है। अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। जब जीवन में निराशा छा जाए तो समझ लो कि प्रकाश निकट है। जो तुमसे दूर हुआ संभव है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक न रहा हो, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुमसे कभी छीन नहीं सकता। इसलिए हानि पर विलाप न करो। विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग तैयार हो रहा है। कभी कभी तुम्हारी चाही हुई वस्तु इसलिए चली जाती है ताकि तुम्हें वह मिले जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता है। भय मन की कमजोरी है, जबकि विश्वास आत्मा की ताकत। जब मन डगमगाए तो अपने भीतर की दिव्यता को स्मरण करो और देखोगे कि भय धीरे धीरे मिटने लगेगा। सदैव याद रखो, जो घटित हो रहा है और जो आगे होगा अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। इसलिए चिंता और भय को त्याग कर जीवन को परम सत्ता के भरोसे जीना सीखो। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वही तुम्हें संभालने की शक्ति भी देता है। तुम्हारा कर्तव्य है ईमानदारी से प्रयास करना
और मार्गदर्शन देना उस दिव्य शक्ति का कार्य है। जब प्रयास और विश्वास एक साथ जुड़ते हैं तब असंभव भी संभव प्रतीत होने लगता है। अतः निराश न हो, आस्था बनाए रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सार और शांति का मार्ग है। जब परिस्थितियां समझ से परे हो जाएं, जब हर दिशा बंद सी लगे और अपने भी पराये से प्रतीत हों, तब भीतर उठती घबराहट को पहचानो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। घबराहट केवल मन की प्रतिक्रिया है, अंतिम सत्य नहीं। वास्तविकता यह है कि हर उलझन तुम्हें नई समझ की ओर ले जा रही है और हर चुनौती तुम्हें भीतर से अधिक सशक्त बना रही है। आज जिन बातों का अर्थ स्पष्ट नहीं दिखता, वही समय आने पर तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनती है। कभी कभी जीवन की गति धीमी हो जाती है और हमें लगता है सब थम गया, जबकि भीतर गहरे स्तर पर परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर धैर्य, विश्वास और परिपक्वता आकार ले रहे होते हैं। बाहर भले ही शांति या ठहराव दिखे, भीतर नई शक्ति जन्म ले रही होती है। मन भविष्य की कल्पनाओं से डरता है, जबकि भविष्य अभी आया ही नहीं, वह केवल विचारों में है। इसलिए वर्तमान क्षण में लौटो, अपनी सांसों को महसूस करो। यही वास्तविकता है और इस पल में कोई भय नहीं है। भरोसा रखो, तुम्हें कभी ऐसी परिस्थिति नहीं दी जाती जिसे संभालने की क्षमता तुम में ना हो। यदि कोई चुनौती तुम्हारे जीवन में आई है, तो उसके साथ उसे पार करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। आवश्यकता केवल स्वयं पर विश्वास जगाने की है। जब जीवन तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत दिशा में बढ़े, तब ये समझो कि तुम्हारी सोच सीमित हो सकती है, पर तुम्हारे लिए बनी योजना कहीं अधिक व्यापक है। तुम जो चाहते हो वो छोटा हो सकता है, पर जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो कहीं अधिक विशाल और गहरा हो सकता है। इसलिए जब भी योजनाएं विफल हों, घबराने के बजाय ये सोचो कि शायद इसमें भी कोई छिपा हुआ कल्याण है। हर पीड़ा कोई न कोई सीख देकर जाती है, हर असफलता तुम्हें और सक्षम बनाती है और हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर धैर्य का निर्माण करती है। यदि सब कुछ केवल मनचाहा होता तो विकास संभव नहीं होता। कठिनाइयां ही मनुष्य को ऊंचा उठाती है। जब मन अत्यधिक व्याकुल हो तो प्रकृति से सीखो। सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है, फिर भी अगली सुबह पुनः उदित होता है। नदी मार्ग में आने वाली बाधाओं से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती। वृक्ष आंधियों में झुकते हैं, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। यही संदेश है, रुको मत, टूटो मत, आगे बढ़ते रहो और अपने मूल से जुड़े रहो। जो वर्तमान में मिल रहा है वो पूर्व कर्मों का परिणाम है और जो आने वाला है वो आज के कर्मों से निर्मित होगा। इसलिए भय में बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, पर कर्म में जुटने से बहुत कुछ बदल सकता है। अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, फल अपने समय पर संतुलित हो जाएगा। घबराहट तब जन्म लेती है जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि नियंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। जो बीत चुका है उसे लेकर पछताने और जो आने वाला है उसे लेकर चिंतित होने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही क्षण भविष्य की नींव रखता है। जब भी डर महसूस हो, अपने हृदय में दोहराओ, सब कुछ अंततः अच्छे के लिए ही घटित होगा और तुम अनुभव करोगे कि मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। ये वाक्य तुम्हें उस शाश्वत सत्य से जोड़ता है जो सदैव विद्यमान था और रहेगा। तुम्हारा जीवन किसी संयोग या दुर्घटना का परिणाम नहीं है।
तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें वास्तविक रूप से पराजित नहीं कर सकती। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो स्थिर रहता है वह दिव्य प्रेम और उसकी व्यापक योजना है। उसी पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा वास्तविक विकास और संतोष निहित है। जब जीवन की राह पर अचानक धुंध छा जाए और आगे का मार्ग स्पष्ट न दिखे, तब निराश होकर रुक मत जाना। धुंध केवल दृष्टि को ढकती है, रास्ते को मिटाती नहीं। मार्ग वहीं होता है, बस थोड़े धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जैसे ही समय का परिवर्तन आता है, धुंध हट जाती है और दिशा फिर से स्पष्ट हो जाती है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर यह समझो कि उत्तर तैयार हो रहा है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही प्रार्थनाओं का फल भी अपने उचित समय पर मिलता है। अधीरता और निराशा छोड़कर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शांत और स्थिर मन है, जबकि घबराहट तुम्हें अपनी ही सामर्थ्य से दूर कर देती है। इसलिए परिस्थिति कैसे भी हो, मन को संतुलित और शांत रखने का अभ्यास करो। यही आंतरिक बल तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। शांत और स्थिर मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं, और उसी शांति में दिव्यता की सूक्ष्म प्रेरणा सुनाई देती है। जो लोग आज तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, या जो परिस्थितियां अभी विपरीत प्रतीत हो रही हैं, समय के साथ वही घटनाएं तुम्हारे हित में बदल सकती हैं। समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। आज जो गिरावट जैसा लग रहा है, वही कल उन्नति का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मानकर निराश मत हो। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, तब यह समझो कि शायद तुम्हारे जीवन को नए रूप में संवारा जा रहा है। कई बार पुरानी चीजों का हटना आवश्यक होता है, ताकि नई और बेहतर संभावनाओं के लिए स्थान बन सके। इसीलिए टूटने या बिखरने से मत डरो, क्योंकि नई रचना अक्सर विघटन के बाद ही प्रारंभ होती है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग और विशिष्ट होती है। जो मार्ग तुम्हारे लिए बना है वह केवल तुम्हारा है। दूसरों की प्रगति देखकर चिंतित होने के बजाय अपने रास्ते पर भरोसा रखो। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस ये संकेत देती है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें जीवन दे रही है और संभाले हुए है वही शक्ति तुम्हारा संरक्षण कर रही है। सदैव स्मरण रखो कि घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये केवल तुम्हारी ऊर्जा और स्पष्टता को कम करता है। इसलिए साहस, विश्वास और शांति को अपना आधार बनाओ। समाधान प्रायः धैर्य और विश्वास के संगम से जन्म लेते हैं। इसलिए जब भी मन अस्थिर हो, अपने भीतर ये भावना जगाओ कि मैं सुरक्षित हूं और जो भी घटित होगा अंततः मेरे हित में ही होगा। जीवन में होने वाली हर देरी का भी एक अर्थ होता है। यदि कोई वस्तु या अवसर समय पर नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उससे वंचित किए जा रहे हो, बल्कि संभव है कि उचित समय अभी आया ना हो। जब सही क्षण आएगा, तब वही चीज तुम्हें इस प्रकार प्राप्त होगी कि प्रतीक्षा भी सार्थक प्रतीत होगी। अपने बीते हुए कल को क्षमा कर दो, आने वाले कल को ईश्वर पर छोड़ दो और वर्तमान को पूरी निष्ठा और जागरूकता से जियो। यही जीवन का सरल किंतु गहन रहस्य है। जो होगा अच्छा ही होगा, इस विश्वास को अपने हृदय में स्थान दो। जब भी भय या चिंता उठे,
इसे स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा और भीतर एक नई आशा का प्रकाश प्रकट होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शेष है। तुम्हें अभी बहुत अनुभव करने और प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए छोटी बाधाओं से विचलित होकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भरोसा बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो और जीवन को स्वीकार करना सीखो। यही आंतरिक शांति की कुंजी है।